हमजा शहबाज हलफ बर्दारी के 8 घंटे बाद दोबारा उबूरी वजीर आला बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस बहाल कर दिया है। अदालत ने पीर तक बतौर वजीर आला तमाम इख्तियारात के इस्तेमाल से भी रोक दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हम जमहूरियत के साथ चलना चाहते हैं। अगर दोनों पार्टियां हकीकत में मुल्क की खिदमत करना चाहती हैं तो मिलकर बैठे। हमजा शहबाज जिस रूलिंग के तहत चीफ मिनिस्टर बने वो रूलिंग गलत है। दूसरे फरीक को सुने बगैर फैसला नहीं दे सकते। सूबे को बगैर गवर्नेंस नहीं छोड़ सकते। बड़ा फैसला, हमजा शहबाज का 1 जुलाई का स्टेटस बहाल। हल्फ बर्दारी के 8 घंटे बाद दोबारा उबूरी वजीर आला बन गए। अदालत उज़्मा ने 25 जुलाई तक तमाम इख्तियारात के इस्तेमाल से रोक दिया। स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरखास्त की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट एक चीज पर नहीं रुकी रहती, सूबे को बगैर गवर्नेंस नहीं छोड़ सकते। हमारे पास कलम है, मंगल से ज्यादा इस केस को नहीं चलाएंगे। अहम मामला है, जल्द सुनाया जाना चाहिए। वजीर आला पंजाब के दफ्तर पर निगरानी रखेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि हम जमहूरियत के साथ चलना चाहते हैं। अगर दोनों पार्टियां हकीकत में मुल्क की खिदमत करना चाहती हैं तो मिलकर बैठें। दूसरे फरीक को सुने बगैर फैसले नहीं दे सकते। रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हम 17 मई के फैसले पर नजरसानी नहीं करेंगे। हमारे पास 17 मई वाला ऑर्डर अभी चैलेंज नहीं हुआ। अदालत ने वकील से इस्तिफसार किया कि आप डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा किस बुनियाद पर कर रहे हैं। स्पीकर है, हाथ में एक चिट्ठी थी, वो दिखाएं। हमें बताएं कि आपने किस तरह 10 वोट निकाले। ऐसा लग रहा है डिप्टी स्पीकर ने हमारे फैसले के खिलाफ रूलिंग दी है। हमजा शहबाज जिस रूलिंग के तहत चीफ मिनिस्टर बने वो रूलिंग गलत है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि सोमवार या मंगल को फैसला सुना देंगे। अदालत ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का रिकॉर्ड पेश करने की भी हिदायत कर दी। मौजूदा हुकूमत के हाथों मुल्क की सियासी और मुआशी तबाही के बाद एस्टैब्लिशमेंट ने किरदार अदा करने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जल्द मुज़ाकरात शुरू करने और अक्टूबर में आम इंतखाबात का मशवरा दिया जा सकता है। सदर आरिफ अलवी की जानिब से जल्द तमाम सियासी जमातों को खत लिखे जाने का इम्कान है। मुज़ाकरात के एजेंडे में मुआशी और इंतखाबी इस्लाहात और आर्मी चीफ की तकर्री भी शामिल होगी। हतमी फैसला सियासतदानों ने ही करना है। बज़ाहिर अक्टूबर में आम इंतखाबात के इम्कानात रोशन हो गए। मौजूदा हुकूमत की संगदिली और नाअहली ने रियासती इदारों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। ज़राए का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा सूरत हाल में मुल्क को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जल्द अज जल्द मुज़ाकरात शुरू करने और अक्टूबर में मुल्क में आम इंतखाबात का मशवरा दिया जा सकता है। सदर आरिफ अलवी की जानिब से जल्द तमाम सियासी जमातों को खत लिखे जाने का भी इम्कान है। मुज़ाकरात के एजेंडे में मुआशी और इंतखाबी इस्लाहात और आर्मी चीफ की तकर्री भी शामिल होगी। ज़राए का कहना है कि हतमी फैसला सियासतदानों ने ही करना है। ताहम तज्जियाकारों का कहना है कि अब बज़ाहिर अक्टूबर में आम इंतखाबात के इम्कानात रोशन हो गए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि जरदारी और शरीफ माफिया ने सिर्फ 3 माह में मुल्क को सियासी और माशी तौर पर घुटनों पर झुका दिया है। रियासती इदारे कब तक गैर कानूनी जमा की गई दौलत बचाने की इजाजत देते रहेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि अवाम अब ऐसा मजीद करने नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ इमरान खान का बड़ा बयान, कहा सरदारी और शरीफ माफिया ने सिर्फ 3 माह में मुल्क को सियासी और माशी तौर पर घुटनों पर झुका दिया। रियासती इदारे कब तक गैर कानूनी जमा की गई दौलत बचाने की इजाजत देते रहेंगे। ट्वीट में इमरान खान का कहना था, अवाम माफिया को अपनी लूट मार जारी रखने की अब मजीद इजाजत नहीं देंगे। इमरान खान ने कहा, हम श्रीलंका के हालात से ज्यादा दूर नहीं जब अवाम सड़कों पर निकल आएंगे। इन्हें शर्म आनी चाहिए, खुद मुस्ताफी हो जाना चाहिए। हमने कहा था ये लोग गंद करेंगे, केस का फैसला जल्द अज जल्द आना चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं कि 3 माह से पंजाब में कोई हुकूमत नहीं। इस एडवेंचर ने मुल्क की कमर तोड़ कर रख दी है। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि कहा जा रहा है कि आम इंतखाबात अक्टूबर में किए जाएंगे। हमारा तो मुतालबा है कि इलेक्शन अक्टूबर में ही होने चाहिए। आर्टिकल के तहत ये हक हासिल नहीं है कि वो चीफ मिनिस्टर बने। एक बात तो तय है कि ये जो नून लीग की लीडरशिप है इसमें अगर कोई कमी नहीं है तो वो बेहयाई की कमी नहीं है। यानी अगर वो शर्म होती थोड़ी सी भी, इसके बाद आप इस्तीफा दे देते हैं। हुकूमत इलेक्शंस के ऊपर आमादगी जाहिर करे, इलेक्शन कराएं, उसको कोई माने ही ना, उसको इलेक्शन को तो नहीं आपने करा के करना कि वो इस इलेक्शन के बगैर पाकिस्तान में कोई हल नहीं है इस्तेकाम आने का। ये लग रहा है इनको कि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी जीत जाएगी। सिर्फ इस वजह से आप ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और कोई वजह नहीं। जो शख्स अदालत के मुताबिक कभी वजीर आला मुंतखब ही नहीं हुआ, जो सारी कौम के सामने कल इलेक्शन हारा, वही अदालत के फैसले के मुताबिक 2 दिन निगरान वजीर आला रहेगा। अल्लाह की शान देखिए।
और अवाम ने लोटों के खिलाफ अपने वोटों से जवाब दिया। इनका टाइम टाइम फिश हो चुका, इनका जाना ठहर चुका है। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब का दावा, कहा कोई डिप्टी स्पीकर की गैर कानूनी रूलिंग के दिफा के लिए तैयार नहीं। उम्मीद है कि अदालत कानून और आइन की बालादस्ती कायम करेगी। 1 जुलाई का स्टेटस बहाल होने का मकसद है कि आज का हलफ खत्म हो गया। एक जरदारी लोटों और चोरों पर भारी है, अवाम पर भारी नहीं। जो हम समझते हैं, जिस तरह मैंने पहले कहा था कि एक चाबी वाले खिलौने का किरदार अदा किया है, उस मैंडेट के ऊपर डाका मारने के अंदर डिप्टी स्पीकर ने एक कठपुतली का किरदार अदा किया। वो कठपुतली की डोरियां जो हैं वो आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ को फ्रंट के ऊपर लगाया गया। वो सबको पता है कि वो कठपुतली की डोरियां किन हदायतकारों और साइंसदानों की तरफ से हिलाई जा रही थी। और हमें ये पूरी अब उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो कायम करेगी कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है उस गैर आइनी गैर कानूनी रूलिंग का कोई भी दिफा नहीं कर पा रहा, कोई भी उसका दिफा करने को तैयार नहीं है कि हमजा शहबाज का 1 जुलाई का जो स्टेटस है वो बहाल किया गया। इसका मतलब ये है कि जो आज का हलफ उसने उठाया है वो हलफ जो है वो अपनी जगह के ऊपर जो है वो विद हेल्ड हो गया है। और 1 जुलाई का जो उसका स्टेटस था बहाल किया गया है अदालत के बतौर ट्रस्टी के तौर के ऊपर, ताकि सूबे के अंदर गवर्नेंस का कोई मामला है वो निज़ाम ना रुक सके। एक जरदारी लोटों चोरों पे भारी है, अवाम पे भारी नहीं है। हुक्मरान इत्तेहाद ने वजीर आला पंजाब के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि अवाम अदम इस्तेहकाम की कीमत महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में अदा कर रहे हैं। अवाम अदम इस्तेहकाम की कीमत महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत में अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का मामला लटकाने की कोशिश, सुप्रीम कोर्ट से मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। नया मुतालबा मुश्तरका एलामिये में सामने आया। राय के मुताबिक फुल कोर्ट के लिए आज ही दरख्वास्त देने का फैसला भी कर लिया गया। एलामिये में इल्जाम तराशी भी, मौजूदा हालात की दुहाई भी। कहा गया सियासी अदम इस्तेहकाम से माशी दिवालियापन का खतरा है। अवाम अदम इस्तेहकाम की कीमत महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत की सूरत हाल में अदा कर रहे हैं। एलामिया के मुताबिक आइन ने मुक़न्नना अदलिया और इंतजामिया में इख्तियारात की वाज़े लकीर खींची हुई है, जिससे एक मुतकब्बिर आइन शिकन फस्तायत का पैकर मिटाने की कोशिश कर रहा है। फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बार और मौजूदा दरख्वास्त समेत तमाम मुतालिका दरख्वास्तें एक साथ समाअत के लिए मुकर्रर करे। ये बहुत अहम कौमी, सियासी और आइनी मामला है, इस पर फैसला सादर किया जाए। लाहौर की अदालत ने दुआ ज़हरा को कराची भिजवाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कहा कि दुआ ज़हरा को बाहिफाजत जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी कराची की अदालत में पेश किया जाए। दुआ ज़हरा की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम किए जाएं। अदालत पेशी से कबल किसी भी फरीक को दुआ ज़हरा से मुलाकात न करने दी जाए। दुआ ज़हरा के तहफ़्फ़ुज़ और अदालत में पेश करने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर मोहम्मद अली और अहलकार अजीज़ा सुल्ताना की है। मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोलियूस के नुमाइंदे मडवा से। मुनीर, बताइएगा क्या कहना था लाहौर की अदालत का? जी बिल्कुल, लाहौर की जिला के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पुलिस की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए दुआ ज़हरा को कराची भिजवाने का हुक्म दिया है। और अदालत ने इस हुक्म में लिखा है कि दुआ ज़हरा को ठीक, मुनीर, आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। चौधरी शुजात साहब ने अपने अरकान को वही हिदायत जारी की जो इमरान खान ने पार्टी अरकान को जारी की थी। मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी को जवाब में कहा कि इमरान खान की धौंस, धमकी और गाली से आइन और कानून नहीं बदला जा सकता। हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि फैसले पर अमल दरामद के नतीजे में वज़ीर आला सुप्रीम कोर्ट मुंतखब करेगी और अपने फैसले में वोट देने का इख्तियार सिर्फ पार्टी सरबराह को दिया है। आप उस खत को पकौड़े खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा उस खत की कोई हैसियत नहीं है। चौधरी शुजात का जो खत है उसका रिकॉर्ड का हिस्सा उसको नहीं बनाया गया। आला अदलिया ने डिप्टी स्पीकर की जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं उनकी जो रूलिंग है उसको दुरुस्त नहीं करार दिया। फैसले में जो चीज़ें हमारी साइड से तो पूरी हैं, अब उनकी साइड से जो डिप्टी स्पीकर की वकील हैं उन्होंने चीज़ें नहीं दी हैं। वज़ीर आला हमजा शहबाज जो हैं वो अभी मेक शिफ्ट एक अरेंजमेंट है, धक्का स्टार्ट वज़ीर आला है और मंडे ट्यूसडे को जो है फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का।
मुल्क में सियासी बेयकीनी पैदा की जा रही है। इमरान खान इंतशार और अनारकी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सुबह शाम पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की धमकियां दी जा रही हैं। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का वावेला, कहा इमरान खान जाती मकासद के लिए इदारों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अपने दौरे हुकूमत में सियासी इंतशार फैलाने के सिवा कुछ नहीं किया। इनके दौर में बनी गाला में करप्शन होती रही और वो करप्शन का गढ़ बना रहा। ममनुआ फंडिंग केस का फैसला ना सुनाने का भी सवाल उठा दिया। तमाशा चल रहा है, जो सियासी बेयकीनी पैदा की जा रही है कि इमरान नियाजी मुसलसल पाकिस्तान में इंतशार और एनार्की के एजेंडे पे काम कर रहा है। 4 साल हुकूमत में रहा, इंतशार की सियासत करता रहा और जब से ये हुकूमत से निकला है कि पाकिस्तान को फिर सियासी इंतशार में धकेल कर सुबह शाम कहता है कि पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा, कि जहाँ इमरान खान मुसलसल हमारे कौमी इदारों को अपने सियासी मकासद के लिए पहले सोशल मीडिया के जरिए उनकी किरदार कुशी करते हैं, उन्हें दबाव में लाते हैं। इलेक्शन कमीशन से ममनुआ फंडिंग के केसेस में किसी किस्म की गिरफ्त से आजाद भी फिरे। आखिर कौम जानना चाहती है कि वो कौन सी सुलेमानी टोपी है कि जो इमरान नियाजी को कानून से बाला कर रही है। और में शदीद बारिश से जलथा लेक हो गया। बारिश की वजह से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। DC लाहौर ने इंतजामी अफसरान को अलर्ट कर दिया। बारिश का सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। में मानसून का तीसरा स्पेल आ गया। सूबाई दारुल हुकूमत समेत गर्दोनवा में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, तहम नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। बारिश से शहर के दर्जा हरारत में 3 डिग्री कमी हो गई। शहर में दर्जा हरारत ज्यादा से ज्यादा 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ताज़ा स्पेल 26 जुलाई तक पाकिस्तान में रहेगा। उधर DC लाहौर उमर शेर चट्टा ने बारिश के पेश नजर इंतजामी अफसरान को अलर्ट कर दिया। पंजाब में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैलों ने खवातीन समेत 7 अफराद की जान ले ली। कई घर मुनहदिम हो गए, सड़कें तालाब बन गई। गटर उबलने से आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया। पंजाब में तूफानी बारिश सैलाब ने तबाही मचा दी। खवातीन समेत 7 अफराद की जान चली गई। मुतअद्दिद घर मुनहदम हो गए। कालाबाग शहर से गुजरने वाले नाले में तुगयानी आ गई। पानी में डूबने से 3 बहनों समेत 4 अफराद की जान चली गई। छत गिरने से एक खातून जाँ बहक और 2 जख्मी हो गयी। खारिया में 2 बच्चे बरसाती नाले में डूब कर जाँ बहक हो गए। तन के नशेबी इलाके सेरेआब आ गए। मुतअद्दिद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। सेवरेज का बोसीदा निजाम जवाब दे गया। चका गटर उबल पड़े। कोहे सुलेमान के नदी नालों में भी तुगयानी आ गई। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक बरसाती नाला कहा सुल्तान से 30,000 क्यूसेक, नाला छाछड़ से 10,000 क्यूसेक और नाला काला बागा से 1,000 क्यूसेक सैलाबी पानी गुजर रहा है। मौजूदा मानसून का सबसे ताकतवर सिस्टम सिंध में दाखिल हो गया। कल से कराची समेत सिंध के कई शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पहले स्पेल में ही 100 मिलीमीटर से जायद बारिश का खदशा जाहिर कर दिया। 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का भी इम्कान है। बारिशों से हैदराबाद में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहिएगा। फुल न्यूज़ हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।